नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हम एक महत्वपूर्ण आपको खबर बताने जा रहे हैं। हालांकि जो जिले के वरीय अधिकारी हैं उन तक भी इस खबर को हम पहुंचाएंगे और यह जानेंगे कि क्या वाकई में कुछ हेरा फेरी का खेल चल रहा है क्या। खबरें जो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही है कि सिवान का उत्पाद विभाग, जो कि आपको बता दें कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है और नीतीश कुमार ने शराबबंदी पूरी तरीके से बिहार में रखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सिवान जिले हैं उसमें शराब बेचने का जो खेल है ये तो लगातार चलते ही रहता है और ये शायद अब रुकने वाला भी नहीं है। क्योंकि विभाग की अगर बात कर लें तो कुछ विभाग के भी लोग हैं जो कि इसमें हेरा फेरी का खेल खेलते हैं, जिसको लेकर के जो शराब माफिया है उनका भी मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और आपने देखा भी होगा सिवान के कुछ थानाध्यक्ष भी इसी मामले में सस्पेंड भी हुए हाल ही में कुछ दिनों पहले। लेकिन हम आपको आज जो बताएंगे वो उत्पाद विभाग से जुड़ी खबर होगी। आए दिन सुनने को मिलता है कि उत्पाद विभाग की यहाँ छापेमारी हुई, वहाँ छापेमारी हुई, कई जगहों पर छापेमारी हुई, शराब बरामद किए गए, गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन क्लियर खबरें जो होती है वो निकल करके सामने नहीं आ पाती है। पहले जिस तरीके से स्थिति थी कि उत्पाद विभाग में गिरफ्तारियां होती थी तो चाहे वो इंस्पेक्टर हो या फिर सुपरिटेंडेंट हो वो खबर को बता दिया करते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि खबर को दाब दी जाती है। खबर को क्यों दाब दी जाती है यह समझ में नहीं आता है और बहाना बना दिया जाता है कि ठीक है गिरफ्तारी हुई है, शराब बरामद हुआ है, अभी काउंट होगा तो बताया जाएगा। काउंट करने में कितना घंटा लग जाएगा और उसके बाद से अपने से मन मुताबिक एक कागज़ तैयार होता है और उस कागज़ को प्रेस रिलीज बना करके और पत्रकारों को सौंप दिया जाता है, भेज दिया जाता है और उसके आधार पे खबरें हम लोग बनाने का काम करते हैं। लेकिन एटीएन न्यूज़ ने भी ठान लिया है कि आप खबर दें या न दें, उत्पाद विभाग में जो हेरा फेरी का अगर खेल चल रहा है, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो हेरा फेरी का खेल अब बंद होगा। और सिवान के जिलाधिकारी के पास इस खबर को हम पहुंचाएंगे और बताएंगे कि आपके जिले में जो उत्पाद विभाग है वहां पर हेरा फेरी का खेल चल रहा है और इस हेरा फेरी के खेल को जिलाधिकारी आप रोकने का काम कीजिए। हम डीएम से गुजारिश भी करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से सुनने में मिल रहा है खबरें कि लगातार छापेमारी हो रही है, शराब बरामद हो रही है और बरामदगी के बाद से अगर सीमांचल इलाके की कई बात कर ले, सीमावर्ती जो इलाका है, चाहे आपको उत्तर प्रदेश का बॉर्डर इलाका हो, धरनी छापर या फिर गुठनी का सिकरपुर का इलाका है या फिर नौतन का इलाका है, इधर आपको दरौली का इलाका है, रघुनाथपुर का इलाका है, जो भी सीमावर्ती इलाके हैं इन तमाम इलाकों में छापेमारी भी हो रही है और उत्पाद विभाग पूरी तरीके से सजग है। आपने देखा होगा कि 4-4, 5-5 गाड़ियां जाती है छापेमारी करने के लिए और गिरफ्तारी भी करके लोग लेकर के आते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता है कि जब गिरफ्तारी हो जाती है, सामान बरामद हो जाता है, तो फिर आपको खबर को बताने में इतनी दिक्कत, इतनी देर क्यों होती है। ये हम सिवान के जो उत्पाद अधीक्षक है उनसे भी जानना चाहेंगे, जो इंस्पेक्टर है रामप्रीत राम, इनसे भी जानना चाहेंगे कि दिक्कत क्यों है आपको खबर बताने में, क्या चल रहा है ये सब ड्रामा। उत्पाद विभाग में यह सब कौन सी हेरा फेरी का खेल चल रहा है कि आपको बताने में दिक्कत होगी। आप नहीं बताएंगे फिर भी हम खबर को उजागर करेंगे। और एक चीज जो खबरें हमारे पास आ रही है सामने कि उत्पाद विभाग का जो कार्यालय है वो वीडियो भी हमारे पास है, समय आएगा उसको भी हम दिखाएंगे। दलालों का अड्डा बन गया है, तमाम लोगों की भीड़ वहां पर रह रही है, सैकड़ों लोगों की भीड़ रह रही है और पूरा खेल चल रहा है हेरा फेरी का। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस पे सुशासन बाबू को भी ध्यान देना चाहिए, जो मद्य निषेध मंत्री हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए और सिवान के जो जिलाधिकारी है मुकुल कुमार गुप्ता, इनको भी ध्यान देना चाहिए। एक समय था कि सुश्री रंजीता जी ने जा करके और वहां पर रेड भी किया था और उसमें एक इंस्पेक्टर रेंज के जो अधिकारी थे उन पर कार्रवाई भी की थी। मामला आया था यहाँ पे शराब हेरा फेरी का, यही सिवान के उत्पाद विभाग से। तो जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उत्पाद विभाग पर जिस तरीके से आप विकास सिवान में लगातार कर रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र पार्क का हो, चाहे राजेंद्र स्टेडियम का हो या फिर तमाम विभागों में जाकर के आप निरीक्षण कर रहे हैं, उसी तरीके से आप एक बार उत्पाद विभाग में भी जाएं और उत्पाद विभाग में भी जा करके और देखें और समझें कि आखिरकार ये कौन सा हेरा फेरी का खेल चल रहा है। अगर उत्पाद विभाग के पास आप जाएंगे वहां पे कार्यालय पे तो वहां पहले से 50 लोगों की 100 लोगों की भीड़ इकट्ठी रहती है सुबह सुबह। अगर रात में कुछ लोग पकड़े जाते हैं
तो दलालों का अड्डा सुबह में भीड़ लग जाती है, दलालों की वहां पे पूरी फौज पहुंच जाती है छुड़ाने के लिए। और खबरें जो जिस तरीके से आना चाहिए वो खबरें नहीं आ पा रही है। तो आखिर क्या हो रहा है जिले में? कई जगहों से जिस तरीके से सुनने को मिलता है कि यहां पर छापेमारी हुई, वहां छापेमारी हुई, शराब बरामद हुआ और उसके बाद से गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन मत मुताबिक आपस में 2-4 अधिकारी बैठ जाते हैं उत्पाद विभाग के और उसके बाद कोरम पूरा करके और प्रेस रिलीज भेज दी जाती है। तो ऐसे नहीं होगा साहब, आपको सिवान को बचाना है और नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं उनके नियम को यहां पर लागू करना है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार का जो नियम है, सुशासन बाबू ने जिस तरीके से शराबबंदी की है उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए आपको सिवान में नहीं लाया गया है। सिवान की जनता को बर्बाद करने का आप लोग काम नहीं करें, सिवान की जनता को फंसाने और लगाने का काम नहीं करें। आप अगर जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, जो बरामदगी हो रही है, उसे बताने का काम करें। तो हमने ठान लिया है एटीएन न्यूज की टीम ने कि उत्पाद विभाग से खबर, चाहे वो जिस तरीके से मिले, खबरें आती है ग्रुप में, हम लोग भी देखते हैं, लेकिन जो खबर जिस तरीके से मिलनी चाहिए वो खबर नहीं मिल पाती है। सोच समझ करके कागज पर 2-4 लोग अपने तरीके से बना करके और खबर को भेज देते हैं। ऐसे थोड़े ही होता है। अगर खबर है तो उस खबर को देना चाहिए। और दलालों का जो जिस तरीके से हुजूम लग रहा है, जो भीड़ लग रही है, इस भीड़ को उत्पाद विभाग के पास से खत्म होना चाहिए। कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं जो आसपास में है, जो उत्पाद विभाग के पास, वहां पे वो दलाली करने पे उतर जाते हैं। अगर किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो इन तमाम चीजों पर नजर रखनी होगी। खास करके उत्पाद जो अधीक्षक है प्रियरंजन कुमार, उनको नजर रखनी होगी। और जो इंस्पेक्टर आए हैं रामप्रीत कुमार, इनको भी नजर बनाए रखनी होगी। और जिलाधिकारी को भी इस पर ध्यान देना होगा कि हमारे उत्पाद विभाग में क्या कुछ चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से जो विश्वस्त सूत्रों के अनुसार जो खबर हमारे पास आ रही है कि हेरा फेरी का खेल जारी है, तो ये हेरा फेरी का जो खेल चल रहा है इसको रोकने की जरूरत है। नहीं तो आए दिन फिर जनता का जो मूड बिगड़ेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। इसलिए हेरा फेरी का जो खेल है उत्पाद विभाग में बंद होना चाहिए और जो सही खबरें हैं वो खबरें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो बरामदगी हो रही है वो पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गिरफ्तार किए और पैसा लेकर के छोड़ दिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और जो निर्दोष लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। पहचान कर गिरफ्तारी हो रही है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये आपको हम बता दें कि एटीएन न्यूज ने पूरी तरीके से ठान लिया है कि उत्पाद विभाग की जो खबरें होगी लगातार हम दिखाएंगे। अपनी पैनी नजर उत्पाद विभाग पर बनाए हुए हैं और उत्पाद विभाग के एक लोगों पर हमारी पैनी नजर है, चाहे वो छोटा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। और इसी तरीके से तमाम जो खबरें होगी हम बेधड़क और निडर होकर के दिखाने का काम करते रहेंगे। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान।